हंस नई दिल्ली वार्ड नंबर 33 के निवासी पिछले 2 वर्षों से जल संकट और सफाई की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। करीब 10,000 की आबादी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। 14 दिसंबर 2022 को मटकुरिया चेकपोस्ट से शुरू हुई पाइपलाइन परियोजना अधूरी छोड़ दी गई, जिससे जलापूर्ति अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि नगर निगम और बीसीसीएल प्रबंधन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीसीसीएल प्रबंधन अवैध बसावट का हवाला देकर क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रहा है। वहीं वार्ड में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सफाई का कोई प्रबंध नहीं है। निवासियों ने बताया कि पोखरिया तालाब, जो स्नान और धुलाई के लिए पानी का एकमात्र स्रोत था, उसे भी बंद करवा दिया गया है। लोग कई बार पार्षद, मेयर, विधायक और सांसदों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि पाइपलाइन परियोजना को जल्द पूरा किया जाए और सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाया जाए ताकि वे अपने मौलिक अधिकारों से वंचित न रहें। देखिए, पूर्व से निर्धारित रेल मंडल धनबाद समिति की बैठक हुई। उस बैठक में माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी और माननीय सांसद कालीचरण सिंह जी उपस्थित थे। बाकी लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की रेलवे से संबंधित मांगों को रेल प्रशासन के समक्ष रखने का कार्य किया और रेल प्रशासन ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी उनके द्वारा मांगे रखी गई हैं उन मांगों पर पूर्णतया विचार करने के उपरांत एक एक्शन टेकन रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को भेज दी जाएगी। तो मुख्य तौर पर यही हुआ कि सभी माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी मांगों को रेल प्रशासन के समक्ष रखा और उनके महत्व को रेल प्रशासन को समझाने का कार्य किया। आप अपने लोकसभा के लिए क्या कुछ मांगे रखी हैं? आप नई ट्रेनें खास कर देखिए, जहाँ तक पलामू संसदीय क्षेत्र की बात है तो पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने कहा कि त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस जो बंद हो गई है उसको चालू किया जाए और चालू करना यदि संभव नहीं है तो एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाए जो लखनऊ तक जाए। चूँकि हमारे संसदीय क्षेत्र और हमारे बगल के संसदीय क्षेत्र चतरा से बहुत सारे कैंसर के मरीज जो हैं वो प्रतिदिन लखनऊ जा रहे हैं और उनको कोई सुविधा नहीं है ट्रेन की, तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। सड़क मार्ग से रांची जाना, कोई कैंसर का अभी तो स्पेशलाइजेशन और स्पेशलिस्ट नहीं है, वो उसका इलाज नहीं होता है, तो सीधे लोग एम्स जाते हैं या पीजीआई लखनऊ जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी कठिनाइयों को देख करके आप एक वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत एक नई ट्रेन चला दें यदि त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को चालू नहीं कर सकते हैं। और जैसे धनबाद, पूरे धनबाद रेल मंडल की बात करें तो नई ट्रेनों को लेकर के भी चर्चा हुई। कौन सी नई ट्रेन? आज सबने अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में कहा और नई ट्रेन चलाने के बारे में भी बातें कही गई, खास करके धनबाद से मुंबई जाने के लिए। तो धनबाद से मुंबई जाने के लिए अभी डीआरएम साहब ने कहा कि धनबाद से नासिक रोड तक की ट्रेन है। हम लोग की कोशिश ये रहेगी कि इस ट्रेन को मुंबई तक विस्तारित किया जाए, छत्रपति शिवाजी मुंबई टर्मिनल तक उसको विस्तारित किया जाए। तो इस पर भी मतलब की चर्चा हुई और इस तरह की मांग को मैंने भी दोहराया, चूँकि हमारे यहाँ से भी कोई मुंबई के लिए ट्रेन नहीं। धनबाद से जम्मू तक की जो ट्रेन है जो है फेरे अब बंद हो चुकी है, ट्रेन जो है लगभग बंद करने की, नियमित चालू करने की क्या मांग है? जम्मू तवी धनबाद जम्मू तवी स्पेशल चल रही है और बीच में चल रही थी वो उसको बस। स्पेशल बोल के चला रही है। देखिए, जो भी स्पेशल ट्रेनें चलती हैं वो कुछ समय के लिए कुछ परिस्थिति वह चलती हैं, तो उसको यदि आप रेगुलर वे में चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से मतलब उसके औचित्य पर विचार करना होता है। रेल प्रशासन भी विचार करता है और हम सारे जनप्रतिनिधि भी
उसके महत्व को बताते हुए कहते हैं कि इसको रेगुलर वे में चलाया जाए। यहाँ से भी लोगों का डिमांड है, मांग है कि इसको रेगुलर किया जाए। सर एक सवाल था, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के पैसेंजर का और मेंटेनेंस ऑफ रेलवे को, इसके बारे में सर कुछ बात कीजिए। पंक्चुअलिटी से संबंधित बात हुई। पंक्चुअलिटी में 91% पंक्चुअलिटी है अभी, इसको इम्प्रूव करने को लेकर के बात हुई कि रेलवे में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक तो पंक्चुअलिटी की और दूसरा ऑपरेशनल रेशियो की। तो ऑपरेशनल रेशियो और पंक्चुअलिटी दोनों में सुधार की गुंजाइश है। सभी सांसदों ने और जनप्रतिनिधियों ने भी इसको रेल प्रशासन का ध्यान आकर्षित। सर गंगा नंबर जो ट्रेन है वो उनका कर दिया गया है। डेवलपमेंट के काम हुए हैं और मैं इसके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को भी अपनी ओर से बधाई देता हूँ कि इस बार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट दिया है अभी तक में। तो ये सबसे ज़्यादा इनकम भी है और हम लोग चाहते हैं कि ट्रेन की टाइमिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो समय से लोग जगह पर पहुँचे, क्योंकि लोग समय से नहीं पहुंच पाते। यदि 3 घंटा लेट हुआ तो हॉस्पिटल का काम नहीं होता है, ऑफिस का काम नहीं होता है, या कोई भी काम है या कोर्ट का काम है, तो समय से नहीं पहुंचे तो लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए अधिकतर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि समय से लोग पहुँचे। साथ साथ जो हमारे यहाँ रेलवे के बहुत सारे डिमांड है, कई ट्रेन है जो लोगों का डिमांड है, क्योंकि अभी एक नया लाइन भी बिछ रहा है, तो कई जगह पर गाँव में भी लोगों को अंदर जो क्रॉसिंग है उसको बंद किया जा रहा है। जब पूरे भारत में निर्णय हुआ, लेकिन वहाँ पर अंडरपास हम लोग देकर लोगों को सुविधा दे रहे हैं। कहीं ज़्यादा ट्रैफिक है तो वहाँ हम लोग फ्लाईओवर दे रहे हैं। तो इस तरह का लगातार रेलवे चल रहा है और रेलवे प्रॉफिट में अधिकारी और सभी लोगों का जो सुझाव आया, हम लोग भी एक छोटा छोटा सुझाव स्टेशनों में अमृत भारत के तहत भी कई स्टेशन दिए गए हैं, जो अब लोगों को पैसेंजर्स को रहने का, बैठने का, खाने का, वो सारी सुविधा जिस प्रकार से एयरपोर्ट में सुविधा लोगों को मिलता है उस प्रकार सुविधा दी। स्पेशल ट्रेनों को रेगुलाइज करने को लेकर के क्या हम लोग उस पर भी विचार करते हैं। लोगों का जो आवागमन है, लोगों को सुविधा देना, अधिक से अधिक सुविधा देना हम लोग का पहला प्राथमिकता। इनकम भी है हम लोगों का, बुस ट्रेन में सबसे ज़्यादा धनबाद से इनकम होता है पूरे देश को, तो इसलिए उस पर भी हम लोगों का फोकस रहता है। उसके साथ साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पैसेंजर जो हमारे, यदि हम ज़्यादा इनकम कर रहे हैं तो रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए यहाँ के लोगों की सुविधा के। लोकसभा क्षेत्र में जैसे जहाँ रुकती थी मेरे लोकसभा क्षेत्र में, कोरोना काल में बंद कर दिया गया, उसको पुनः चालू करने के लिए के तौर पर मैंने उनको कहा। और कई ऐसे जगह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है जहाँ गांव उस तरफ है और गांव इस तरफ है, बीच से ट्रेन क्रॉस कर, रेल पटरी क्रॉस किया है, उसमें अंडरपास करने के लिए 6 जगह ऐसी बात है, 6 जगह अंडरपास करने के लिए मैंने कहा। हमारे यहाँ एक नेशनल हाईवे है और ट्रेन क्रॉस करती है, वो चंदवा में फ्लाईओवर अब तक नहीं बना है, उसके लिए भी मैंने कहा है। और हमारे यहाँ एक ट्रेन रांची से चंदवा आकर के रुक जाती है, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसको जपला तक चला जाए। मैंने EMU है, रांची से टोरी तक चलती है, मेरा कहना है कोई चतरा तक उसको चला दीजिए। क्यों बैठा के आप रखे हो? टाइम आपके पास शेड्यूल है, बैठा हुआ है ट्रेन, तो उस पर विचार GM साहब ने भी और DRM में भी कहा कि ऊपर की बात करके मैं कहता हूँ। ये सब इन परिस्थितियों हम लोग अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो लगा, जैसे लगा जो परिस्थितियों का हम लोग बकायदा मानते सर जहाँ स्पेशल ट्रेन के अलावा विचार करती है ना, हम भी अपनी बात रखते हैं, रेलवे तो निर्णय हर एक जगह से हो रहा है, तो यथार्थ के लिए आप लोग मांग कीजिए इसमें धनबाद के ऊपर मांग करेंगे। और MP गिरिडीह श्री CP चौधरी जी शामिल हुए। इनके अलावा कुल 15 लोग आए थे, जिसमें 12 लोग MPs के प्रतिनिधि आए, जिनमें 5 राज्यसभा के और 6 लोकसभा के।